2024 की रेस में कौन होगा सबसे आगे, किसको मिलेगी प्रधानमंत्री की कुर्सी। जी आपको बता दें कि 2024 का चुनाव बेहद ही नजदीक और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी को कौन अपनाएगा। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर कई फैक्टर्स मायने रखते हैं और इस बार यह बात तो बिल्कुल साफ है कि जो दिल्ली का रास्ता है वह बिहार से ही होकर जाएगा और बिहार इस पूरे चुनाव में बेहद ही अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि बिहार से इस बार केंद्र की राजनीति का जो रास्ता है वह निकलेगा। दरअसल अभी तक आपने सुना होगा कि यूपी के रास्ते केंद्र की सत्ता का रास्ता तैयार होता है। यह सही भी है क्योंकि जो लोकसभा की सीट है वह यूपी में ही ज्यादा है और यहाँ से जिस राजनीतिक दल को समर्थन मिलता है उसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों पर भी साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार बिहार से होकर दिल्ली का रास्ता जाएगा और इस बार बिहार पर भाजपा से लेकर जदयू तक, इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों का खास करके ध्यान है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बिहार से होकर इस बार केंद्र का रास्ता जाएगा। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर वह कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हम यह कह रहे हैं कि बिहार से होकर दिल्ली का रास्ता जाएगा। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार पर इस बार भाजपा का कुछ ज़्यादा ही फोकस है और भाजपा इस बात को अच्छे तरीके से जानती है कि यहाँ जीत का सीधा मतलब है। इसका असर पूर्वांचल से लेकर झारखंड और सीमांचल से सटे पश्चिम बंगाल के हिस्से में साफ तौर से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा अच्छे से यह भी जानती है कि अगर यहाँ की 40 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल कर ली तो सीधे सीधे यहाँ से जदयू के वोट बैंक का सफाया हो जाएगा और बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए जीतना बेहद ही आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा के सामने पीएम पद के विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर जो बड़ा चेहरा नजर आ रहा है वह है नीतीश कुमार का। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बताया जा रहा है। नीतीश कुमार भी लगातार विपक्षी एकजुटता की बात करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दो ऐसे संकल्प, एक भाजपा का और दूसरा नीतीश का, दोनों को देखकर यह लगता है कि 2024 के चुनाव में जिसने बिहार जीता वही केंद्र की सत्ता पर राज करेगा। आपको बता दें कि दूसरा जो फैक्टर है वह यह है कि अमित शाह लगातार बिहार की यात्रा पर हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि नवादा और इससे पहले बिहार की सभी रैलियों में वह साफ साफ कह चुके हैं कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी। ऐसे में जदयू ने एक पोस्टर भी हाल ही में जारी किया जिसको लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि अब भाजपा को जवाब दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जदयू ने एक आज पोस्टर लगाया है और इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर लाल किले के साथ लगाई गई है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हम बिहार वाले हर कदम पर आपके साथ हैं। इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश कुमार ही देश के अगले पीएम होंगे, जबकि अमित शाह लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश का पीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की तमाम बड़े नेता जो हैं वह लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि अब दोबारा एनडीए में नीतीश कुमार नहीं होंगे, दोबारा नीतीश कुमार को भाजपा अपने साथ नहीं आने देगी। दरअसल आपको बता दें कि जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने यह पोस्टर लगवाया है जिसमें कि नीतीश कुमार लाल किले के साथ नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर पर लिखा गया है कि देश को आपका इंतजार है। रमजान को लेकर मुबारकबाद भी दी गई है। नीतीश कुमार हालांकि इस बात से लगातार मना करते आ रहे हैं कि वह पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी अभी तक इस बात को नहीं मान पाई है। वहीं अगर भाजपा की तरफ से देखें तो लगातार भाजपा की तरफ से यह बात कही जा रही है कि 2024 में पीएम पद के लिए जो जगह है वह किसी और के लिए खाली नहीं है, वह सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। और हाल ही में भाजपा के बड़े नेता यानी कि अमित शाह ने जब यह बात कही कि अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं आएंगे तो इस बात के बाद से यह पोस्टर जारी किया गया है और इस बात को बताया गया है कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में क्या होने वाला है यह किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी 7-8 महीने में बिहार की राजनीति ने जिस तरह से करवट बदली है उसको लेकर सबको यह लग रहा है कि राजनीतिक में
क्या होगा कह पाना मुश्किल है। भाजपा यहाँ 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, वह भी बिना नीतीश कुमार के। तो वहीं राजद की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि बिहार में भाजपा अपने उल्टे परिणाम की संभावना को देखकर परेशानी में है और इसलिए भाजपा की तरफ से लगातार बिहार के लोगों और वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं तीसरी फैक्टर की बात करें, आपको बता दें कि बिहार में कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा बनी हुई थी। यहाँ तक कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से यह मांग की थी कि वह अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं मानी और अंततः बिहार में बिहार सरकार ने अपने खर्च से जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। और सबसे अच्छी बात नीतीश कुमार के लिए तो यह है कि बिहार में जातीय जनगणना के शुरू होते ही दूसरे राज्यों ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग शुरू कर दी है। आपको ज्ञात होगा कि बिहार के साथ साथ यूपी और एमपी समेत कई राज्य जातीय जनगणना कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस बात को बता रहे हैं कि 2024 का चुनाव बिल्कुल ही आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ जदयू, जो कि बिहार की बड़ी पार्टी है, यह भी बीजेपी के सामने मुकाबले के लिए खड़ी हो सकती है और नरेंद्र मोदी के अपोजिशन में नीतीश कुमार पीएम पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं। तो यह तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है और 2024 में दिल्ली की कुर्सी तक कौन पहुंच पाता है। लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन पीएम की कुर्सी को संभालेगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।